तिनके से खड़ा करेंगे पार्टी को, तो वो उम्र खत्म हो गई पार्टी को खड़ा करने की। लेकिन बाकी क्या हुआ महाराष्ट्र में और क्या स्थिति है, इसके बारे में वहीं के नेता कुछ इस पर टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप हमेशा से मुद्दा उठाते रहे हैं कि जो स्कैम हुआ था नौकरी के बदले जमीन लेने का, उसमें सीबीआई ने कल चार्जशीट फाइल किया, उसमें तेजस्वी यादव का नाम है। लेकिन इसको लेकर आप क्या चाहते हैं कि बिहार में किस तरह का एक्शन हो? क्योंकि नीतीश कुमार जब थे तो कभी कार्रवाई की बात की थी। नहीं, देखिए, करप्शन के मामले में राज्य के उप मुख्यमंत्री पर चार्जशीट फाइल हुई है, और जब लालू यादव पर चारा घोटाले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था तो यही नीतीश कुमार, ललन सिंह थे जिन्होंने इनके इस्तीफे की मांग की थी। ये पता लगा कि लालू यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। और ये जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, रेलवे की नौकरी, ये तो सारा मामला ललन सिंह का उठाया हुआ है। 2007 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो स्वर्गीय शरद यादव, ललन सिंह, इन लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था, दस्तावेज दिए थे और कहा था कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन सीबीआई की जांच हुई नहीं, क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्री थे। तो ललन जी के दस्तावेज के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और अब आपने हाथ मिला लिया, आप गले मिल गए लालू यादव से, इसका मतलब कि आरोप खत्म ही ना हुआ। और ये जो कह रहे हैं कि केस खत्म हो गया था, मामला खत्म, प्रमाण दे बताए। कभी केस बंद नहीं हुआ, न कभी केस बंद होता है। तो आपके दस्तावेज के आधार पर तेजस्वी यादव और उनके परिवार को चार्जशीट दाखिल हुई है। और सवाल तो ये कि जो आरोप लगे उसका जवाब दीजिए ना, कि ये सच नहीं है कि हृदयानंद चौधरी, जो पटना के अंदर 4th ग्रेड एम्प्लॉई है रेलवे के, इन्होंने अपनी पटना शहर की कीमती 70 लाख की जमीन हेमा यादव और राबड़ी देवी को दान दे दिया और उसके बदले में उनको नौकरी मिली। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को 1 लाख में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने खरीद लिया, 1 लाख में, और ये वही कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिसके पास करोड़ों की जमीन है और जिसके ये 1 लाख में मालिक बन गए। और जमीन कहाँ से आई? तो रेलवे में जिन लोगों को नौकरी मिली उन लोगों ने अपनी जमीन बेची एके इन्फोसिस्टम को सस्ते होने पौने दाम पर, और आज करोड़ों की जमीन के मालिक बन गए तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीट फाइल हुई, इसका आधार यही है, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो बताएं कि आप उसके डायरेक्टर थे कि नहीं थे, आप उसके शेयर होल्डर थे कि नहीं थे। तो इसलिए जो आरोप लगे उनका जवाब देने के बजाय एक ही वाक्य है, फंसा दिया गया बदले की भावना से। अरे ये मामला तो बहुत दिनों से चल रहा है। और जो एफआईआर दर्ज हुई लालू राबड़ी पर, जो चार्जशीट फाइल हुई, पहली चार्जशीट, वो तो 1 साल पहले फाइल हुई। उसमें तो बिहार के अंदर महागठबंधन नहीं था, उसमें तो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी। तो ललन से क्या जवाब देंगे? जिन लोगों का यही चरित्र है कि आज आरोप लगाते और कल अपने स्वार्थ के लिए हाथ मिला लेते हैं, उनको तो इन मुद्दों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आज लालू परिवार की जो दुर्गति हुई है उसके पीछे कोई अगर एक व्यक्ति है तो वो ललन सिंह है। लेकिन आज उनकी दोस्ती हो गई लालू यादव से तो उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन ललन सिंह ने वीडियो जारी करके कहा है कि ये तो होना था, ये तय था, क्योंकि जैसे ही महागठबंधन की सरकार, तो होना ही था ना। तो आप फंसा रहे हैं। अरे भाई, ये तो 1 साल पहले का है ना भाई। ललन सिंह बताइए, एके इन्फोसिस्टम का क्या मामला है? भाई ललन सिंह जो वीडियो जारी कर रहे हैं तो कहीं पूछिए ना कि राबड़ी देवी, मीसा भारती पर जो चार्जशीट फाइल हुआ वो गठबंधन बनने के पहले हुआ कि बाद में हुआ? और एके इन्फोसिस्टम कंपनी के बारे में क्या कहना है ललन जी को, पूछ लीजिए कि आज उस कंपनी के पास करोड़ों की जमीन है और उस कंपनी के मालिक कौन है? तो तेजस्वी यादव हैं। 1 लाख में उस कंपनी के शेयर खरीद लिया, डायरेक्टर बन गए और पूरी कंपनी को कब्जे में ले लिया। तो यही तो उनको तरीका था कि बंद पड़ी कंपनियों पर कब्जा करो और उसके माध्यम से अवैध जमीन की खरीद फरोख्त करो। तब तो इसका जवाब आपको कोर्ट में देना पड़ेगा। तो ये बयान देने से नहीं चलेगा कि बदले की भावना से और बाकी की भावना से कार्रवाई हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार को अविलंब तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा। तो आपकी परीक्षा है, आप भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं कि नहीं करते देखना है। आप बर्खास्त कीजिए। करप्शन के मामले में चार्जशीटेड ने तेजस्वी प्रसाद यादव। आखिरी सवाल कि आप कार्रवाई करना चाहिए, उनको पद से हटाना चाहिए। आप भी उनके साथ लंबे समय तक काम किया है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार की नैतिकता इतनी है कि उनको हटा पाएंगे? नहीं, देखिए, अगर उनकी नैतिकता होती तो हाथ कैसे मिलाते भाई? जिस लालू यादव के खिलाफ इन्होंने मुकदमा करवाया, चारा घोटाले में 4 मामलों में सजा हुई,
उसे हाथ मिला लिया। तो अगर नैतिकता होती तो लालू से हाथ कैसे मिलाते? और एक बार कहा कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लालू से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब फिर लालू से हाथ मिला लिया। तो जिनकी नैतिकता यही है कि भ्रष्टाचारियों से जब आवश्यकता पड़ी हाथ मिला लिया, तो वो क्या कार्रवाई करेंगे? इसलिए मुझे तो कोई उम्मीद नहीं कि वो कार्रवाई करेंगे। और जो चार्जशीट फाइल हुआ है वो कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग बहुत दिन से इस बात को ध्यान रहे थे कि वही होना, क्योंकि जिस आरोप पर उन पर चार्जशीट दायर हुआ, उस आरोप पर सीबीआई इसके पहले 2 बार जांच करके यह बता चुकी है कि इसमें कोई साक्ष्य नहीं। अब ये 2022 के अगस्त में जब महागठबंधन बना फिर से और हम लोग उस महागठबंधन में शामिल हुए, तब से ये काम शुरू हुआ है। तो जो उनके तोते हैं, उनको जो इस्तेमाल करने का जो तरीका था, वो इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तोते को शिक्षा देके कान में अपना शिक्षा दिया और उसको उड़ाया। तो ये हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो आप आश्चर्य है, एक तरफ प्रधानमंत्री 5 दिन पहले कह रहे हैं पूरे एनसीपी के जो नेता हैं वो 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसे हुए, वो भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। इसलिए उन आरोपों पर, जिन आरोप को 2 बार सीबीआई जांच करके खारिज कर चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है, उस पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। ये सब लोग जान रहा है कि क्या कर रही है केंद्र की सरकार, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। आप एक तरफ भ्रष्टाचारियों को सम्मानित कर रहे हैं, अपने वॉशिंग मशीन में धुलवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन में विपक्षी एकता में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, उन पर चार्जशीट दायर कर रहे हैं। तो ये डराने धमकाने से, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बड़ा बहादुर आदमी, वो सब इन सब चीजों को जान रहे थे कि उन पर क्या होने वाला है। उनको भी इस बात का अंदेशा था कि क्या होगा। वो बातचीत में कहते थे कि यही होना है। इसलिए जो करना है उनको वो करते रहे। देश की जनता 2024 में अपना हिसाब चुका। इसमें लगता है कोई साजिश कर रहा है उनको बदनाम करने की? काहे का बना, ये तो फंसाने का, पूरे केंद्र सरकार का जो पालतू तोतों का इस्तेमाल करके जो विपक्ष के नेताओं को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि तुमको फंसा देंगे, उसी का है। लोकतंत्र कहां बचा है? लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है आजादी बोलने की, आजादी काम करने की। तो सारे स्वतंत्रता खत्म हो रहे हैं, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने नियंत्रण में रखें। पूरे देश के मीडिया में को अपने नियंत्रण में रखें। जो मीडिया से वो चाहते हैं वही मीडिया से चलवाते हैं, वही खबर मीडिया में चलती है जो उनके मन के लायक है। तो इसलिए ये सब काम सब लोग कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं। और कोई नई घटना हम लोग के लिए अप्रत्याशित नहीं है कि बहुत अचानक कुछ हो गया। ये सब हम लोग 6 महीना से जान रहे थे कि यही होता है। देखिए, सुशील मोदी जी पर तो मैंने टिप्पणी करना बंद कर दिया, क्योंकि उनके बुद्धि, विवेक और चेतना तीनों पे मुझे गंभीर शक है। थोड़ी भी जिसको कानून की जानकारी है वो ये समझ ले कि ये जो तथाकथित स्कैम, तथाकथित तेजस्वी जी माइनर थे, नंबर 1। नंबर 2, इस स्कैम में 2 बार क्लोजर रिपोर्ट की गई है। किसने की? सीबीआई ने। और ये कब खुला? अगस्त 2022। तो साहब, अगस्त 2022 में क्या हो गया था? क्योंकि सरकार यहां पले। ये कानून का राज नहीं है, मूसा का राज है, मोदी जी और अमित शाह। क्योंकि सीबीआई के अंदर भारी विरोध था। लोग कह रहे थे कि हम आपका उपकरण नहीं बनना चाहते, इट इज टू मच। और ये मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। बावजूद उसके भोपाल में प्रधानमंत्री जी गरजते हैं, उसको महाराष्ट्र में उसकी परिणति कैसे होते हैं देखते हैं। 70,000 करोड़ वाले आज उनके मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं। तो वो चाह रहे हैं कि बिहार की सरकार पे दबाव बनाए, लेकिन उनको बता दें कि पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली लड़ी जाएगी। ये सीखना होगा मोदी जी और अमित शाह जी को। अगर वो नहीं सीखते हैं तो जनता को 100 तरीके आते हैं
सिखाने को। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी को रिजाइन करना? क्यों? अरे आप तो पढ़े लिखे आप लोग समझदार लोग हैं, मीडिया में देखते हैं। आप जरा हासिल करिए नहीं, क्लोजर रिपोर्ट 2 बार क्यों हुई, और क्लोजर रिपोर्ट के बाद अगस्त 2022 में इसे क्यों खोला गया? क्योंकि इस व्यक्ति से, जिसका नाम तेजस्वी यादव है, पॉलिटिकली नहीं लड़ पा रहे हो। आपकी पूरी भाजपा पंगु बन के खड़ी हुई है। तो जाहिर तौर पर आप इस तरह के बयान दोगे, दिलवाओगे, लेकिन किसी की राजनीतिक सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ता। महाराष्ट्र जैसे स्थिति बिहार में? महाराष्ट्र है, बिहार है। और बिहार के बारे में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक पुस्तक के विमोचन के दौरान बड़ी अच्छी बात कही थी कि बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, और तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी कौन सी भी साथ। अच्छा मनोज जी, जो टाइमिंग है, मैंने सरकार के खिलाफ बोला जाता है, कार्रवाई होती है। देखिए, टाइमिंग ही सबसे खूबसूरत चीज है। प्रधानमंत्री जी भोपाल में बोलते हैं कोई भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। 9 भ्रष्ट जिन पर आरोप थे वो 9 मंत्री हैं महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री जी को आईना लेके बैठना होगा। प्रधानमंत्री जी चूक रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के मसीहा बने हुए हैं। ऑल इज वेल इन बिहार, ऑल इज सुप्रीमली वेल इन बिहार। भाई इसमें कहना क्या है, न्यायिक प्रक्रिया का ये हिस्सा है, और मैं हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूं कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। जांच होगी, जांच में अगर आप निर्दोष पाए गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा। न्यायिक प्रक्रिया है, इस पे किसी का भी मुझे लगता है टिप्पणी करना उचित नहीं है। चार्जशीट के बाद बीजेपी है वो इस्तीफे की मांग कर रही है तेजस्वी यादव से। इस्तीफे की मांग से ज्यादा अब महत्वपूर्ण हो जाता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या करते हैं, क्योंकि इससे पहले जब इस तरीके का एक प्रकरण सामने आया था 2017 में, तो उस वक्त उसी को आधार बनाते हुए मुख्यमंत्री जी गठबंधन से अलग हुए थे, और मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है करप्शन को लेकर। तो अब ऐसे में मुख्यमंत्री जी करप्शन को टॉलरेट करेंगे या कोई और अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए कोई और बड़ा फैसला लेंगे? अब ये मुख्यमंत्री जी को डिसाइड करना है कि इस विषय के सामने आने के बाद वो अगला कदम क्या उठाता है। क्या लगता है आपको इस्तीफा देना चाहिए तेजस्वी? भाई मुझे नहीं पता किसको इस्तीफा देना चाहिए, किसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, पर इन तमाम परिस्थितियों की वजह से बिहार और बिहारियों के विषय हमेशा छूट जाते हैं। जब ऐसे बड़े पद पर बैठे हुए नेता अपने व्यक्तिगत विषयों को लेकर या कानूनी विषयों को लेकर जब वो उलझनों में पड़ते हैं, तो ऐसे में जो राज्य को गति मिलनी चाहिए विकास की योजनाओं को लेकर, वो गति कहीं ना कहीं धीमी पड़ जाती है, जो जरूर किसी भी राज्य के लिए एक चिंता का विषय है। पर हाँ, इस पे कानूनी कार्रवाई क्या होगी वो कानून अपना रास्ता लेगा। बट हाँ, अब मुख्यमंत्री को ये तय करना है कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं। नीतीश जी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या लगता है कि बिहार में भी कुछ उलटफेर हो सकता है? भाई उलटफेर होगा नहीं होगा, या मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी के टूटने का डर है? जिस तरीके से महाराष्ट्र में एनसीपी में कुछ विधायकों में जो असंतोष था, कुछ सांसदों में जो असंतोष था, वो लोग अलग हुए, ऐसा ही एक असंतोष की भावना जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और सांसदों में देखने को मिल रही है। उसी के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री जो किसी विधायक से मिलते नहीं, जो सांसदों से मिलते नहीं, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं, आज जब वो सबको बुला बुलाकर अकेले अकेले में 1-to-1 सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के मन में भय तो है, डर तो है पार्टी के टूटने का। अब ये पार्टी को टूट से बचाने का एक प्रयास है या कोई रणनीति नई मुख्यमंत्री जी उसकी तैयारी कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ही बेहतर बता सकते हैं। बट हाँ, इतना जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में एक बहुत असंतोष की भावना है और जदयू में टूट बहुत जल्द होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का चार्जशीट में नाम आना, यह समझिए कि बदले की कार्रवाई की प्रकाष्ठा है। दुनिया जानती है कि तेजस्वी यादव जी रेल मंत्री देश के नहीं थे, और जिस समय ये मामले आए फर्जी तौर पे, उस समय इनकी उम्र क्या थी, इनकी आयु क्या थी, कर रहे थे क्या।
ये तो खेल रहे थे। फिर इनको राजनीति में सक्रिय होने के बाद भाजपा इतनी डरी कि उनके पिताजी से लड़ते लड़ते भाजपा पूरी फौज हार गई, तब उनके पुत्र तेजस्वी जी पर सीधा तौर पर हमला करना शुरू किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने जो एकता का एक बड़ा मजबूत आकार जो खींचा देश के अंदर में, उसी समय से भाजपा बौखलाहट में। अब तेजस्वी जी कह भी चुके थे कि मेरा नाम सप्लीमेंट्री के तौर पर कभी भी चार्जशीट में दाखिल कर सकती है भाजपा। जब देश की हुक्मरान जब मतवाला स्वरूप धारण कर ले, तो मतवाला किसको कहां कब कुचलने के लिए आगे बढ़ जाएगा, यह किसी को पता नहीं हो सकता है। और आपने देखा महाराष्ट्र में क्या किए, मध्य प्रदेश से उन्होंने क्या किया, जो कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब पता चला कि सीधे मिला लिए। देखिए, मेरा मत साफ है कि विपक्षी एकता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी जी पर सीधा चार्जशीट में नाम दिया है। नीतीश कुमार जी को बरगलाने की कोशिश की है, और कुछ लोग कह रहे हैं अरे भाई, तो तेजस्वी जी क्यों इस्तीफा करेंगे जी? नीतीश जी को पता नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ था, किस तरह से इनका नाम ला कर करके ये स्वांग रचा था, लोगों ने अफवाह फैलाई थी, तो सबको मालूम ही है। मेरा मत साफ है कि तेजस्वी जी झुकेंगे नहीं। पूरी जो नीतियों से प्रतिबद्ध होता है वो लालू जी के बेटे हैं, वो झुकना नहीं जानते हैं, संघियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कानून के भी अपने एक सीमा होते हैं, कानून का जितना दुरुपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कानून कहीं न कहीं तो बचता हुआ दिखाई पड़ता, तब तो निर्णय विधि सम्मत आ ही जाता है। इसलिए एक लाइन में मेरी साफ मत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट काफी है विपक्षी मजबूती को लेकर करके। नरेंद्र मोदी जी स्वयं बिलो द बेल्ट अपने स्टेटमेंट को प्रस्तुत कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता है कि जो बदले की कार्रवाई करने की धमकी दे और फिर पुनः चार्जशीट में नाम दाखिल कर दे, तो राजनीति में इस तरह की निम्न स्तर की सोच और कार्रवाई लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जाती है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन कोई अगर पर्सनल लड़ाई लड़े तो ये लोकतंत्र का मतलब नहीं है, लोकतांत्रिक व्यक्ति का ही मतलब नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं जानते लड़ाई का, वो जानते हैं बदले की कार्रवाई का, और बदले की कार्रवाई का नतीजा है कि तेजस्वी जी का नाम इन चार्जशीट सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिया गया। मोदी तो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी को सेक कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए मंत्रिमंडल से। क्यों मंत्रिमंडल से सेक कर देना चाहिए? इसके पहले क्या हुआ था? नई केस हुआ था। क्या मिला? इसमें भी क्या मिलनी है? कानून का कोई कितना दुरुपयोग करेगा? देश में न्यायालय है, न्याय पर भरोसा लोगों को है। कब तक किसी को परेशान करते रहिएगा? जिसका बेटा को बल्ला नहीं पकड़ने आता है और देश का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मालिक बन बैठा है, जरा कल्पना करिए ना कि जिनका 50,000 के निवेश से करोड़ों में आ गए, वो सब भ्रष्टाचारी के जो पिता लोग हैं वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नहीं पता लोगों को है किनके बेनामी जो लोग होते हैं गोवा तक क्या क्या बिजनेस कर रहे हैं, बताने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र जैसी स्थिति यहाँ भी हो सकती है? ये बिहार है, बिहार में महाराष्ट्र की कोई भी घटना को ताजा करने की नापाक कोशिश इनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि बिहार है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। चाहे चिड़िया किसी प्रकार का हो, उनको तो हल्दी इस तरह से लगाती है कि फिर दोबारा चिड़िया इस घोंसले में आने की कोशिश भी नहीं करती है। ये बिहार है जो क्रांति की है, संघर्ष की भूमि है, बलिदान की भूमि है। ये अगर राष्ट्रपिता का टाइटल देना जानता है तो गैर लोकतांत्रिक व्यक्तियों को देश से तड़ी पार करना भी जानता है। वो है बिहार, ये हमारा बिहार है।